एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज हम बात करने वाले हैं कि साउंड डैम्पिंग क्या होती है। क्या आप ऑडियो अपग्रेड सिर्फ स्पीकर से चेंज करवा के ऑडियो अपग्रेड करवा सकते हैं, या जो ऑडियो आउटपुट है वो सिर्फ स्पीकर को चेंज करने की वजह से ही होगा। बट ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। अगर आप स्पीकर अपने स्टॉक रखना चाहते हैं तो उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है साउंड डैम्पिंग करवाने का, जो आपकी कार को एक प्रॉपर क्वाइट इंटीरियर का लुक देती है, जो कि आपको हेल्प करती है कि बाहर की जो नॉइज़ कैंसिलेशन है जितने ज़्यादा हो सके और कम से कम बाहर की रोड नॉइज़ आए कार के अंदर, और एक अच्छा सा एक म्यूज़िक आउटपुट आप क्रिएट कर सकें कार के अंदर। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको कि साउंड डैम्पिंग कैसे होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो डैम्पिंग के प्रोसेस के लिए चारों के चारों जो आपके डोर पैनल्स हैं वो खोले जाएंगे। डोर पैड्स के जो आपके प्लास्टिक डोर पैड्स होते हैं उसको प्रॉपर्ली खोला जाता है, कपलर टू कपलर हटाया जाता है, जो उसके नट्स हैं वो खोले जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर डैम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आगे जो आपको दिखाता हूँ कि इसका डैम्पिंग का प्रोसेस कैसे होता है, क्या चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे उसको किया जाता है। तो कुछ ऐसा डोर पैड हटाने के बाद लुक आता है। ये पन्नी सी आपको मिल जाती है कंपनी की तरफ से, और कुछ इसके अंदर नहीं मिलता, तो इसलिए थोड़ी बहुत रोड नॉइज़ के अंदर बन जाती है इंटीरियर में। बट इसके बाद जो डैम्पिंग्स इसके अंदर लग रही हैं इस टाइम पे, वो इसके अंदर एक प्रॉपर नॉइज़ कैंसिलेशन आपका इम्प्रूवमेंट करेगी, और बिल्कुल एक साइलेंट कैबिन आपको और साइलेंट राइड मिलेगी। जब आप हाईवे पे चलेंगे तो जो टायर नॉइज़ आती है कैबिन के अंदर वो बहुत मिनिमिस्टिक हो जाती है साउंड डैम्पिंग के बाद। तो इस ब्रेज़ा के अंदर जो नई ब्रेज़ा है जेड, उसके अंदर हमें अल्फार्ड की डैम्पिंग कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट 600 पर शीट आती है। एक शीट, अगर मैं भैया से पूछता हूँ कि कितनी शीट एक डोर में लग जाती हैं, तो एक डोर में कितनी शीट लग जाती हैं इसकी? कम से कम भैया 2 शीट। कम से कम 2 शीट लगती हैं एक डोर के अंदर। मतलब कोई भी कार हो, कार के साइज़ पे डिपेंड करता है, डोर के साइज़ पे, बट एक नॉर्मल कार के अंदर 2 शीट एक डोर पे लगती ही लगती है। अगर आपको एक प्रॉपर डैम्पिंग चाहिए कार के अंदर, एक प्रॉपर नॉइज़ कैंसिलेशन चाहिए कि जब आप पैसा लगा ही रहे हैं तो अच्छे से लगा के प्रॉपर अगर आप डैम्पिंग करवाते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है। जैसे अभी अगर इसकी साउंड मैं सुनाऊँ तो कुछ ऐसी साउंड आ रही है, मतलब एक हॉलो साउंड है कार के अंदर, बट आफ्टर द डैम्पिंग एक प्रॉपर थिक साउंड मिल जाती है। एक हार्ड, आपका मतलब जैसे होता है प्रॉपर एक हार्ड कोर आपको एक साउंड मिलेगी कार के अंदर, और प्रॉपर नॉइज़ कैंसिलेशन मिल जाएगी कार के अंदर आपको, कि एक डैम्पिंग लगाने से ही आपके जो स्टॉक स्टीरियो के साउंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो एक बार लगने देते हैं डैम्पिंग को और फाइनल लुक चेकआउट करते हैं कि कैसे क्या लुक निकल के आता है। तो कुछ प्रॉपर कटिंग कर दी जाती है ऐसे डैम्पिंग की, जहाँ जहाँ नेसेसरी होता है कट करना डैम्पिंग को, वहाँ कट करके फिर प्रॉपर तरीके से पेस्टिंग होती है डैम्पिंग की, कि आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से नॉइज़ कैंसिलेशन मिले कैबिन के अंदर, और फुल आपको मज़ा आए जब आप स्पीकर का आउटपुट लेते हैं। तो प्रॉपर रोलर इसके अंदर लगाया जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर फिटिंग आए और प्रॉपर तरीके से पेस्टिंग हो जाए कार के अंदर डैम्पिंग की, और बार बार वो छूटे ना। तो रोलर से बिल्कुल अच्छे से स्टिकिंगनेस आ जाती है। जो स्टिकीनेस होती है वो प्रॉपर अच्छे से डोर पैनल को, डोर पैड है उसे ग्रैब कर लेती है, और एक आपको एक फिनिशिंग वाला लुक देती है। काफ़ी अच्छे तरीके से डैम्पिंग का निकल के लुक आया है, कुछ ऐसे तरीके से फाइनल लुक निकल के आता है डैम्पिंग का जब आप डोर पे डैम्पिंग लगा देते हैं। तो इसी तरह से जैसे फ्रंट डोर में डैम्पिंग लगी है, ऐसे ही सेम पीछे का डोर पैड प्रॉपर खुलता है स्क्रू बाय स्क्रू, और इसके अंदर भी प्रॉपर डैम्पिंग लगेगी एज इट इज़ फ्रंट और रेयर के कॉन्सेप्ट में। जैसे मैंने अभी आपको सुनाया था कि इसके अंदर एक हॉलोनेस आती है। अगर मैं सेम चेकआउट करूँ एक डैम्प उसमें, तो एक हैवीनेस इसके अंदर आपको सुनाई देगी अगर आप कंपेयर करें एक हॉलोनेस के हिसाब से। तो इसके अंदर एक हॉलोनेस सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू एक डैम्प्ड डोर के अंदर। एक थिकनेस और एक प्रॉपर सॉलिडनेस ज़रूर से आ जाती है, और साथ ही साथ नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही शानदार आ जाता है। ये जो स्टॉक स्पीकर इसके अंदर लगे हुए हैं इस टाइम पे, इसको भी आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक डैम्पिंग ही करवा लेते हैं कार के अंदर। तो चेकआउट करते हैं एक बार सेकंड डोर में कैसे इसकी फिटिंग आती है। तो कुछ ऐसे तरीके से प्रॉपर डोर पैनल खुल जाता है, जैसे फ्रंट का खुला है वैसे ही रेयर का इसके अंदर प्रॉपर खुल जाता है, और वही सेम प्रोसीजर आगे की तरह इसके अंदर पीछे भी हो जाता है। तो कुछ ये था कि कैसे आप अपनी कार के अंदर साउंड प्रूफिंग करवा सकते हैं। फाइनल लुक चेकआउट करेंगे सारे डोर्स का और दिखाएंगे आपको कि क्या इसके अंदर फ़िलहाल कॉस्टिंग आती है। एंड में मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर कि प्रॉपर कॉस्टिंग क्या पड़ती है अगर आप पर डोर 2 शीटें लगवाते हैं कार के अंदर, तो फाइनल कॉस्ट क्या पड़ती है डैम्पिंग लगवाने की या साउंड प्रूफिंग करवाने की। तो ऐसी कुछ प्लास्टिक सी फिनिश इसके अंदर उतर जाती है, प्लास्टिक लेयरिंग जो कंपनी की तरफ से दे रखी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ढकने के लिए दिया जाता है, इसका कोई साउंड प्रूफिंग में कोई रोल इतना मेजर नहीं है। मेजरली अगर आपको साउंड प्रूफिंग करवानी है, डैम्पिंग लगवानी है, तो आपको डैम्पिंग ही लगवानी पड़ेगी। रेयर डोर है वो भी फाइनली डैम्प्ड हो चुका है प्रॉपर, और काफ़ी अच्छी फिटिंग इसके अंदर पीछे की तरफ भी आई है, और एज इट इज़ जो साइड लुक है उसके अंदर भी यही फिटिंग आपको मिल जाती है। अल्फार्ड की इसके अंदर डैम्पिंग लगी है, आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं वो आप अपने कॉस्टिंग के हिसाब से लगवा सकते हैं। तो डैम्पिंग के साथ एक नेसेसरी चीज़ इसके अंदर और हो रही है, जैसे OEM स्टीयरिंग व्हील रैप जो होता है वो भी इसके अंदर किया जा रहा है प्रॉपर। काफ़ी अच्छे तरीके से रैपिंग इसके अंदर हो जाती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हाईवे पे प्रॉपर ग्रिपिंग मिलेगी स्टीयरिंग व्हील की,
और काफ़ी अच्छे तरीके से एक प्रॉपर स्टिफ और काफ़ी अच्छी रैपिंग इसके अंदर कर दी जाती है। फाइनल लुक मैं आपको चेकआउट करवाऊँगा कि फ़ाइनल लुक क्या निकल के आ रहा है इस रैप का। फाइनली इसके अंदर एक और मॉड होने जा रहा है एम्बिएंट लाइटिंग का, जो ज़्यादातर आपको मर्सिडीज़ की कार्स के अंदर मिलेगा या लग्जरी कार के अंदर मॉड मिलता है ये ज़्यादातर एम्बिएंट लाइटिंग, बट इसके अंदर भी होने जा रही है। प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग इसके अंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ प्रॉपर इसकी फिटिंग हो रही है इस टाइम पे। कुछ ऐसा सामने की तरफ आप देख रहे होंगे तो सारी जगह आपकी प्लेसमेंट होती है डोर पैनल्स पे, फ्रंट डैशबोर्ड पे, तो कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग इसके अंदर हो जाती है। तो जब फिटिंग इसकी हो जाएगी तो मैं आपको एक लुक फाइनल चेकआउट करवाऊंगा कि क्या इसका लुक निकल के आता है। तो कुछ ऐसे तरीके से इसके अंदर पाइप की फिटिंग होती है, जो ट्यूब जाती है वो प्रॉपर आगे तक जाती है और जहाँ जहाँ आप अपने हिसाब से लगवाना चाहते हैं वहाँ वो प्लेसिंग कर देते हैं उसकी, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका लुक निकल के आता है रात को। तो स्टीयरिंग व्हील रैप हो चुका है प्रॉपरली, अगर आप देखो तो उसको प्रॉपर जो OEM आपको स्टीयरिंग रैप मिलेगा ना वही इसके अंदर कर दिया है, और प्रॉपर सारे गेटों पे डैम्पिंग भी हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया। अब एम्बिएंट लाइट की फिटिंग चल रही है इसके अंदर, और सीट कवर इसके बाद इसके अंदर लगेंगे, और फाइनल लुक चेकआउट करते हैं सीट कवर का और एम्बिएंट लाइट का कि क्या लुक निकल के आता है। तो ये है कुछ फैक्ट्री लुक कि कार का जो आपका सीट कवर है वो कहाँ बनता है। तो कुछ यहाँ पे आपका फैक्ट्री लुक है, यहाँ पे आपकी गाड़ी का कवर रॉ से बनता है, जैसे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर प्रॉपर रॉ कटिंग होती है अकॉर्डिंग टू योर सीट। ये प्रॉपर फैब्रिक कट करते हैं और उसी के हिसाब से इस फैब्रिक को स्टिच किया जाता है। 4 के 4 काउंटर्स हैं, एक एक स्टेप के थ्रू प्रॉपर जो सीट कवर है वो स्टिच करा जाता है, और फाइनल लुक लास्ट वाली आपको इसके अंदर लुक निकल के आ जाता है। ऐसा कुछ लुक निकल के इसके अंदर सीट कवर का आता है। सारे के सारे जो उसके टुकड़े हैं उनको जोड़ के प्रॉपर एक सीट कवर बना दिया जाता है। तो मतलब ये है कि आपका जो सीट कवर है प्रॉपर रॉ लुक से, रॉ मटेरियल से आपको डायरेक्ट स्टिच होके मिलेगा, अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, जैसा कलर आप चाहते हैं वैसे कलर में आपको सीट कवर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कृष्णा कार श्रृंगार पे। और चाहे तो आप आके ऊपर देख भी सकते हैं कि कैसे मेरा सीट कवर स्टिच हो रहा है। तो अब सीट्स की फिटिंग निकल चुकी है ब्रेज़ा की, चेकआउट करते हैं कि कैसे इसकी फ़िटिंग लगती है, कैसे सीट कवर लगते हैं कार के अंदर, बकेट फिटिंग कैसे होती है कार के अंदर। तो कुछ ऐसे आपका जो पुराना फैब्रिक होता है उसको निकाल दिया जाता है, उसकी सिलाई खोल दी जाती है और इसके अंदर से रॉड्स निकाल दी जाती हैं जो आपको प्रॉपर एक बकेट फिटिंग देती हैं, और उसको नए सीट कवर में जो सिलाई होकर मैंने आपको दिखाया था फैक्ट्री में स्टिच हो रहा था उसके अंदर ही रॉड्स डाल दी जाएंगी, और कुछ ऐसी फिटिंग इसके अंदर आ जाती है, प्रॉपर बकेट फिटिंग इसके अंदर निकल के आती है। कहीं से भी आपको इसके अंदर रिंकल्स नहीं दिखेंगे, और साथ ही साथ एक प्रॉपर फिटिंग जो OEM फिटिंग कंपनी की तरफ से आती है ना कार के अंदर, सीट कवर की टॉप मॉडल के अंदर, वही फिटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फ़िटिंग करी जाती है, और कोई भी इसके अंदर रिंकल्स आपको नहीं मिलते जो मेजरली कंसर्न होता है हर एक कस्टमर का। तो कुछ ऐसे फैब्रिक कटा जाता है, और रॉड्स जो OEM सीट के अंदर से निकाली जाती हैं वो रॉड्स इसी के अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे एक प्रॉपर बकेट फिटिंग कार को मिले और एक अच्छी तरीके से आपका जो सीट कवर है वो लग पाए। तो ये रॉड्स कुछ ऐसे इसके अंदर डाल दी जाती हैं और उसको हुक्स के साथ सीट कवर के अंदर अटैच कर दिया जाता है। तो अब इसकी हुक के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, हुक्स के साथ इसकी प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी और बिल्कुल OEM 0 to 0 इसकी फ़िटिंग आएगी। कहीं से भी आपको बिल्कुल रिंकल्स नहीं दिखेंगे। अगर आप देखें तो ऐसे जो रॉड्स के साथ इसको प्रॉपर पिन आउट कर देते हैं हुक्स के साथ, और बिल्कुल OEM आपको फिनिश मिलती है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि यार मैंने कोई रिंकल सीट कवर लगवा लिए हो, या फिर जो आप पैसे पे दे रहे हो वो पूरे वसूल हो जाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल OEM फील चाहिए सीट कवर्स की लाइफ टाइम गारंटी के साथ, तो आपको कृष्णा कार आना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा कार में ही आपको ऐसा काम मिल सकता है। बहुत बढ़िया काम मिलता है, पर्सनल सजेशन है, एक बार आके काम देख के जाओ। तो ये कुछ है कृष्णा कार श्रृंगार का आपको बोर्ड, करोल बाग में इसका प्रॉपर स्टोर है। फर्दर इसका जो एड्रेस है वो मैं आपको शोरूम के जो ओनर हैं उनसे मिलवा के वो बताएंगे आपको कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है। तो प्रॉपर नीचे से भी, बैक साइड से भी इसकी प्रॉपर फिटिंग होती है। जैसे हुक्स सामने फ्रंट में लगते हैं वैसे ही सेम हिंजेस और लुक्स आपको जो हुक्स हैं वो पीछे की तरफ लगाए जाते हैं कि एक प्रॉपर फिटिंग आए, प्रॉपर उसको स्ट्रेच करके लगाया जाता है। ये नहीं कि आपको ज़रा सा भी रिंकल्स मिले, तो कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप काम कृष्णा कार श्रृंगार में करवाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिटिंग होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर इसको स्ट्रेच करके इसको हुक लगाए जा रहे हैं कि फर्दर आपको कोई भी दिक्कत ना हो या कंप्लेंट्स ना आए सीट कवर लगने के बाद। तो कुछ इस तरीके से थ्रेडिंग कटी जाती है आपके जो फैब्रिक वाला सीट कवर है उसकी, और उसके बाद इसके अंदर बकेट फिटिंग होती है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये प्रॉपर फाड़ा नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई जो होती है उसको उधेड़ा जाता है। इन शॉर्ट सिलाई होती है, उसको आपको जो उसके धागे हैं उन्हें आपको हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर की रॉड्स हैं वो बाहर आएँ और एक प्रॉपर बकेट फिटिंग मिले जो आप नया सीट कवर उसमें लगवा रहे हैं। तो फर्दर चेकआउट करेंगे अब एंडिंग लुक, इसके अंदर एंडिंग लुक क्या आती है सारे सीट कवर्स की, क्या इसके अंदर लुक निकल के आता है, क्या प्रॉपर रिंकल लेस आपको सीट कवर मिल जाता है। तो अब इसके अंदर फिटिंग चल रही है एम्बिएंट लाइट की,
जैसे सामने डैशबोर्ड पे लगेगी और फुटवेल्स में लगेगी, और साथ ही साथ इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग आपकी डोर पैनल पे भी लगेगी। तो जो आप पाइपिंग देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो इसके अंदर पाइप लग जाता है और उसके बाद आप इसके अंदर एम्बिएंट लाइट का मजे ले सकते हैं। फिटिंग देखते हैं इसकी एम्बिएंट लाइटिंग की कैसे आ जाती है। तो कुछ ऐसे इसके अंदर फिटिंग होती है, प्रॉपर जगह बनाई जाती है, स्पेस बनाई जाती है, उसके हिसाब से ही आपकी जो स्ट्रिप है इसके अंदर वो डाली जाती है। तो कुछ ऐसे इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रिपिंग लग जाती है। जो आपकी एम्बिएंट लाइट की स्ट्रिप होती है तो कुछ ऐसे इसके अंदर फिट हो जाती है। तो कुछ ऐसे इसके अंदर फिट करा जाता है एम्बिएंट लाइट की पाइपिंग को, प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग होती है। कोई भी इसके अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल डैमेज आपके डोर पैड को नहीं होता, बस एक रबराइज्ड ट्यूब होती है जो इसके अंदर लगा दी जाती है। फाइनल लुक चेकआउट करेंगे कि फाइनल लुक क्या निकल के आता है इसका। तो फ्रंट में आपको इसके अंदर 70 मैट्स भी दिख जाएंगे, प्रॉपर फिटिंग वाले इसके अंदर 70 मैट्स भी लगाए गए हैं। चारों तरफ अगर आप देखें तो प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग वाले ब्लैक एंड वाइट स्टिचिंग के साथ 70 मैट्स लगाए गए हैं। सीट कवर का एक बार लुक अगर आप चेकआउट करें तो प्रॉपर ऐसा कुछ लुक निकल के आता है। आइवरी शेड के अंदर ब्लैक फिनिश के साथ इसके अंदर सीट कवर लगाए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील रैप आपको अगर देखना तो कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक निकल के आता है स्टीयरिंग व्हील रैप का। तो बैक के मैट्स का कुछ ऐसा लुक निकल के आता है, बहुत ही शानदार इसके अंदर 70 मैट्स में लुक निकल के आ जाता है। एक प्रीमियम लुक निकल के आ जाता है कार के अंदर अगर आप 70 मैट्स लगाते हैं। अगर मैं पीछे बात करूँ तो इसके अंदर हमें कुछ सीट का लुक ऐसा फाइनल लुक निकल के आता है। अब मेन चीज़ है इसके अंदर कि एम्बिएंट लाइट का लुक निकल के क्या आता है, तो वो चेकआउट करते हैं आगे से बैठ के कि एम्बिएंट लाइट का लुक इसके अंदर क्या निकल के आता है। तो एम्बिएंट लाइट का लुक इसके अंदर कुछ ऐसा निकल के आता है, बहुत ही शानदार एम्बिएंट लाइट का लुक निकल के आता है। अगर आप देखें तो प्रॉपर डैशबोर्ड से लेके पीछे तक प्रॉपर सामने डैशबोर्ड में इसका लुक निकल के आता है, बहुत ही शानदार। रात को तो मेजरली रात को ही पता चलेगा कि कैसा लुक इसके अंदर एक्चुअल निकल के आता है, क्योंकि डे एंड नाइट में इतना नहीं पता चलता। नीचे फुटलेस में भी इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगाई गई है, चारों तरफ इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगाई गई है, चारों फुटलेस में और इसके अंदर सामने डैशबोर्ड में और डोर पैनल में। तो फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। साइड अगर डोर पैनल की बात करूं तो कुछ इसके अंदर लुक ऐसा निकल के आ जाता है। काफ़ी इंप्रेसिव कार को बना देता है ये एम्बिएंट लाइट, और एक मर्सिडीज़ वाली चीज़ आपको एक अपनी बजट फ्रेंडली कार के अंदर मिल जाती है। तो रेयर की लुक की बात करूं डोर की तो मैं कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। और नीचे अगर हम देखें तो इसके अंदर फुटलेस में आपको यहाँ कुछ ऐसे एम्बिएंट लाइट मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम लुक इंटीरियर का बना देता है कार का। अगर आप एम्बिएंट लाइट लगवा लेते हैं पूरी कार के अंदर, और अगर साइड वाला डोर अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग प्लेस्ड है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी एम्बिएंट लाइटिंग और इंटीरियर का लुक निकाल दिया गया है और बहुत ही शानदार इसका इंटीरियर बन जाता है। अब फाइनली चेकआउट करते हैं कि क्या प्राइसिंग कस्टमर ने दी है और क्या इसके अंदर आपको कॉस्ट लग जाती है अगर आप ब्रेजा के अंदर 70 मैट्स, सीट कवर, एम्बिएंट लाइटिंग लगवाते हैं। तो ब्रेजा की मॉडिफिकेशन आपने देख ली कि क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ। फाइनली अब देखते हैं कि इसकी पेमेंट क्या हुई, मतलब जो कस्टमर ने पेमेंट करी वो क्या पेमेंट करी। तो भैया से जानते हैं क्या पेमेंट करी इन्होंने। 24,000 रुपीज़ में आपको बढ़िया काम मिल जाएगा। यहाँ पे लेदराइट सीट कवर मिलेंगे, अपनी मनपसंद की कस्टमाइज सीट कवर आप ले सकते हैं इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें और भी करवा सकते हैं। वो आपकी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कस्टमर रिव्यू में जानना चाहूँगा कि कस्टमर के थ्रू क्या इंप्रेशन आया है कि जो कार में सीट कवर्स लगे उसका क्या लुक निकल के आया एंड में। कार में काम अच्छा हुआ है। यूजुअली भैया जो जैसे हमारे पास आते हैं ना तो हम कपड़ा दिखा देते हैं, डिज़ाइन वगैरह सब जो इन्होंने डिज़ाइन मांगा था वो बन गया। वही फिनिशिंग का काम होता है, टाइम लगता है। हाँ 3 घंटे की जगह 4 लगेंगे, लेकिन फिनिशिंग वाइज होगा। तो कस्टमर सेटिस्फाइड है बिल्कुल। यस यस। और ये ऑल द वे रिकमेंडेड आए थे मेरे पास। पहले दिन तो भैया देखो सारा काम ही अच्छा होता है, ये भी अभी क्या बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, इन्होंने अच्छा ही बोलना है अभी। लेकिन वही है कि जब तक यूज़ नहीं करेंगे ना इनको भी नहीं पता लगेगा कि मैंने क्या चीज़ इनको लगा के दी है। वो तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बुरा तो बोलेंगे नहीं। अगर बुरा भी होगा तो भी स्माइल करके अच्छा ही बोल के जाएंगे। ये तो हर वीडियो में यही होना है। लेकिन क्या है कि जो काम भैया का हुआ है 6 महीने साल भर बाद फीडबैक आएगा भैया कि भैया कैसा आपने। अब फीडबैक तो यही आएगा, या तो मेरे पास ये नहीं आएंगे या तो और कस्टमर्स आएंगे, और कस्टमर भेजेंगे, खुद भी अगली बार का वो मेजरली फीडबैक अच्छा होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।